एसएससी जीडी 2026 के पेपर का एसएससी के चेयरमैन ने और एसएससी ने मजाक बना के रख दिया है। जब से इस नई कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिला है, आप ये मान के चलो लगातार एग्जाम दर एग्जाम यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे जीडी के एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने जितनी भी चीजें थी, जो अभी तक के रिकॉर्ड थे, उन सब रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके पास वीडियो पहुंच रहे होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन किसी न किसी सेंटर पे एग्जाम इनका कैंसिल ना हो। उसके अलावा 13-13 लाख की बातें हो रही हैं, रिमोट एक्सेस की बातें हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 6-6 लाख में पेपर खरीदे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी चेयरमैन की मतलब निर्लज्जता आप देखिए कि एक उनका जो इंटरव्यू है या एक नोटिस इसके रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि चीजें चलेंगी, फिर अपने आप जो है वो दब जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। और उसमें कहीं ना कहीं उनकी की भी गलती नहीं है। जो सो कॉल्ड बड़े बड़े टीचर हैं, जिनको आपने बहुत बड़ा बनाया, जो हर तरीके से सक्षम है, वो लोग भी आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि उनको भी डर है कि यार कहीं हमारे साथ वो ना हो, क्योंकि वो भी सेफ खेलते हैं। बस आएंगे, बच्चों आपके लिए ये नोटिस है और ये चीजें यहाँ पे हुई। भाई बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो? इतना बड़ा बच्चों ने आपको बनाया, तो उनके लिए आवाज उठाइए। एक ऐसा इकलौता टीचर जो अभिनय शर्मा सर है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि वो कम से कम बच्चों के लिए बोलते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। बाकी आप देखो, कोई भी जो टीचर है, वो सारे के सारे जो टीचर है, वो अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो मतलब थोड़ा बहुत अपना लीपापोती करने के लिए वो नोटिस आके पढ़ देते हैं। तो भाई नोटिस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूं। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और आपके दिमाग में चल रही होगी कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, तब से प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि एनडब्ल्यूआर रीजन का आज का ही नोटिस यहाँ पे 27 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 को जो एग्जाम होना था, उसको यहाँ पे 29/5/2026 से ये आपका कराने वाले, ठीक है। तो डेली कहीं ना कहीं अपडेट आ रही है। ये 25/5/2026 का है, सिटी मॉडर्न एकेडमी लखनऊ का, यहाँ पे एग्जाम आपका कैंसिल हुआ। ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका आईटेक जोन प्रयागराज, यहाँ पे एग्जाम आपका 25 मई का है। 25 मई में तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। 25 मई को आप देख रहे हैं, ये कानपुर का सेंटर है, यहाँ पे एग्जाम आपका कैंसिल हुआ। तो लगातार उसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार बच्चे तोड़ फोड़ कर रहे हैं और मतलब चीजें अव्यवस्थित चल रही है। तो स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई तोड़ फोड़ और इन सब चीजों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप पे कहीं ना कहीं एक्शन होता है, तो फिर आपका फ्यूचर जो है वो दांव पे लग जाएगा। और ये लोग हैं क्या, सिस्टम में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वो इन लोगों की वजह से हो रही है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस तरीके की जो तोड़ फोड़ है या इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपका ही नुकसान होने वाला है, इन लोगों का कुछ नहीं होगा। ये लोग तो एसी के कमरे में बैठे हैं, इनकी बड़ी बड़ी सेटिंग है, इनका कुछ नहीं होगा। ये गलती करेंगे और उस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो कानून है उसको अपने हाथ में मत लीजिए, ठीक है। शांतिपूर्वक तरीके से जो भी काम करना है वो आपको करना है। तो इस तरीके की आपको अपडेट भी देखने को मिल रही होंगी। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, इस तरीके की न्यूज़ेस भी आ रहे हैं कि देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के घेरे में। एडीक्यूटी खुद क्या करती थी कि हर एक जगह अपनी लैब स्टेब्लिश ये लोग कराते थे, 30% कमीशन होता था और वहां पे रिमोट एक्सेस से चीजें चल रही थी। तो इतना बड़ा रॉकेट चल रहा है, और चले भी क्यों ना भाई, जब इस तरीके की एक एजेंसी को आपने टेंडर दे दिया उठा के, जिसका जो सेंट्रल मतलब जितने भी स्टेट है वहां पे ब्लैक लिस्टेड है, वहां पर वो सही से एग्जाम नहीं करा पाती, उसके बाद आप नियम बदल देते हो, एडीक्यूटी को ऊपर लाते हो, टीसीएस से ज्यादा उसके नंबर किस तरीके से हो सकते हैं वो प्रबंध करते हो, टेंडर कैंसिल होता है। और जहां जहां आप देखो इस कंपनी को, एडीक्यूटी को टेंडर मिला है, जहां स्टेट हो वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे पहले टेंडर में ये मतलब भाग लेते हैं, टेंडर कैंसिल होता है, फिर इनके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं, फिर इनको टेंडर मिलता है। वही सेम हाल यहाँ पे एसएससी में हुआ कि पहले ये टीसीएस को किसी तरीके से डिफीट नहीं कर सकते थे, टेंडर कैंसिल हुआ, फिर कैसे एडीक्यूटी को आगे लाया जाए उसकी एक प्लानिंग बनी, रूल चेंज हुए और फिर इसको टेंडर दिया गया। सोचो, जो कंपनी 7 करोड़ की थी वो डायरेक्ट 125-35 करोड़ पे आ जाती है। तो ये सब खेल चीजें चल रही है, गलत है भाई। कम से कम आप कितना भी भ्रष्टाचार करो, एजुकेशन सिस्टम में तो भ्रष्टाचार आप मत करो, तो वही उसी चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं भाई। जब इस तरीके से चीजें करोगे, साइड से कुछ काम होगा, तो फिर यही होगा, बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ होगा। और आप, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम, नीट जैसा एग्जाम अगर यहाँ पे वहां पे नकल हो रही है, तो फिर भाई
क्या सेफ क्या है इस देश में। इलेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो जितने भी नेता हैं वो होल्ला काटने लगते हैं, लेकिन इस पे कोई नहीं बोल रहा। आप देख रहे 13-13 लाख में यहाँ पे डील हो रही है, 6-6 लाख में, 13 लाख के बाद फिर सौदा कम हो गया, 6-6 लाख में यहाँ पे डील हो रही है। तो ये चीजें भाई चल रही हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि क्या री एग्जाम हो सकता है। देखो, अगर यहाँ पे टीचर, जितने भी टीचर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ भाई, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक एक वीडियो तो बनाइए इस पे। जब आप एक एक टीचर वीडियो बनाएगा तो वो चीजें मीडिया में जाएंगी, फिर मीडिया इस पे बात करेगा, और जब मीडिया बात करेगा तो इसकी चर्चाएं बढ़ेंगी। जब चर्चाएं बढ़ेंगी तो सिस्टम के कानों में चीजें पड़ेंगी, तब कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। और ये एग्जाम फेयर नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, और अगर इस तरीके से इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप ये मान के चलो, आप सिलेक्शन भूल जाओ। इसकी कटाव अच्छी खासी जाने वाली, जैसे कि दिल्ली पुलिस में आपने देखा कि चीजें हुई, 15-15 लाख की बातें हुई, और अभी तक रिजल्ट अटका हुआ है। जब रिजल्ट की कट ऑफ आएगी देख लेना आप उसकी कट ऑफ, तो वही यहाँ पे होने वाला है। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ। लेकिन अगर आवाज उठी, सभी जो टीचर हैं उन्होंने कम से कम एक एक वीडियो बनाया और बात मीडिया तक पहुंची, मीडिया में डिस्कशन हुआ, तो हाईली चांसेस है कि आपका मे बी री एग्जाम जो है वो हो सकता है। और मेरे हिसाब से इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करके सही जो एग्जाम है उसको कराना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो कब होगा आपको पता है कि एसएससी बहुत सीरियस नहीं लेती है। जब बहुत ज्यादा इन पे प्रेशर पड़ेगा तभी कहीं ना कहीं कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो कब हो सकता है, बहुत ही रेयर चांसेस है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा तब री एग्जाम हो सकता है, अदरवाइज सारा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इनको पता है, इनकी भी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है कि 2-3 दिन डिस्कशन चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं होना। और देखो, जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। नेताओं के बर्थडे पर डेली ट्वीट आ जाते हैं इन लोगों के। ना एजुकेशन मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी है, ना प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं, परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं। परीक्षाओं में जो नकल हो रही है उस पर भी तो चर्चा करिए। तो आप, जब आपके लिए ये मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। तो जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस इश्यू को उठाइए। मैं तो बहुत, मतलब मेरा चैनल तो बहुत छोटा है, फिर भी मैं अपने इस तरह से प्रयास करता हूं। तो जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनको आपने बहुत बड़ा बनाया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज बच्चों का मामला उठाइए, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये चीजें लगातार चलती रही तो फिर कहीं ना कहीं सिस्टम बेकार हो जाएगा। फिर किन बच्चों को पढ़ाओगे? जब एग्जाम में फेयरिटी नहीं रहेगी तो आप किसको पढ़ाओगे? कहाँ से इतने बड़े बनोगे? तो उम्मीद करता हूँ जितनी बातें हैं जो मैंने आपसे कही वो आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, और जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो उन पे प्रेशर बनाइए कि कम से कम एक वीडियो आपके लिए बनाए। थैंक यू।